हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर फॉर माय फैमिली। वाटर मेरी फैमिली के लिए। ओके, सो टॉपिक्स क्या क्या लर्न करेंगे हम। फर्स्ट इज वाटर इज लाइफ, सेकेंड क्लीनिंग ऑफ वाटर, थर्ड वाटर शॉर्टेज, फोर्थ सोर्सेज ऑफ वाटर, फिफ्थ पोर्टेबल वाटर एंड लास्टली शॉर्टिंग वाटर। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। वाटर इज लाइफ, फर्स्ट टॉपिक इज वाटर लाइफ है, जीवन है। वी ऑल नीड वाटर टू लिव, हम सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, राइट। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, रोजाना हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, राइट। वाटर कीप्स अस हेल्दी, वाटर हमें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, ठीक है। We know that rain is the main source of water on the earth, हम जानते हैं कि मेन सोर्स क्या है अर्थ पर वाटर का, रेन है, वर्षा है, ठीक है। Have you thought how we get this rain, क्या आपने कभी सोचा है कि हमको ये रेन कैसे मिलती है, रेन होती कैसे है। Water evaporates from earth in the form of water vapor to form clouds, water evaporate हो जाती है अर्थ से, ठीक है। जो वाटर है हमारा वो evaporate होता है, भाप बन के उड़ता है, ठीक है, और वो क्लाउड बनाता है। Then it falls on the earth in the form of air, और उसके बाद ये फिर से रेन की फॉर्म में, वाटर जो है रेन की फॉर्म में फिर से अर्थ पर आ जाता है, ठीक है। This rain water flows back into oceans, seas, rivers and ponds, ये रेन वाटर फिर से वापस चला जाता है ओशंस में, सीज में, रिवर्स में एंड पॉन्ड्स में, ठीक है। It goes up अगेन एज वाटर वेपर एंड फॉर्म क्लाउड्स, ये फिर से वाटर वेपर बन के क्लाउड फॉर्म करता है, बादल बनाता है। द साइकिल कंटिन्यूस, और ये जो पूरा साइकिल है ये चलता रहता है, चलता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, और इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। देखो इमेज में भी यहाँ पर शो किया है, ठीक है। यहाँ से जो हमारी वेपर है वो जाके क्लाउड बनाती है, क्लाउड से फिर रेन होती है, रेन वाटर फिर से वापस आ जाता है, और ये वाटर साइकिल हमारा चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेस क्या क्या हैं। सीज एंड ओशंस कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर, समुद्र में, ठीक है, बहुत सारे वाटर होता है, ठीक है। समुद्र में, छोटे समुद्रों में और बड़े समुद्रों में, महासागरों में और सागरों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। बट वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर एज इट इज़ टू सॉल्टी, लेकिन हम इस वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है। द वाटर दैट वी कैन ड्रिंक कम्स फ्रॉम रेन, स्नो, रिवर्स, स्ट्रीम्स, फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, वेल, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स, ठीक है। जो वाटर हम ड्रिंक कर सकते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? वर्षा से, स्नो से, नदियों से, स्ट्रीम से, फ्रेश वाटर होता है हमारा लेक का, पॉन्ड का, स्प्रिंग एंड वाटरफॉल, ट्यूबवेल, हैंड पंप्स, ठीक है। थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स वी ब्रिंग अप द अंडरग्राउंड वाटर फॉर आवर यूजेस, ठीक है। वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स के थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लेके आते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ वाटर, ये सभी हमारे वाटर के सोर्सेज होते हैं। द वाटर दैट वी गेट इन आवर टैप्स एंड टैंक्स मे कम फ्रॉम एनी ऑफ दीज सोर्सेज, ठीक है। जो वाटर हम को हमारी टैप से मिलता है और टैंक से मिलता है वो कहाँ से आता है? इन्हीं सोर्सेज से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को क्लीन कैसे किया जाता है? रेन वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर इज ऑफन क्लीन इनफ फॉर ड्रिंकिंग, जो हमारा रेन वाटर होता है और अंडरग्राउंड वाटर होता है वो अक्सर पीने के लिए सही होता है, सेफ होता है, ठीक है, क्लीन होता है। वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज नीड टू बी क्लीन टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वाटर जो अलग अलग सोर्सेज से हमें मिलता है, ठीक है, उनको नीड होती है क्लीन करने की, सो दैट उसको हम ड्रिंक कर सकें, ठीक है, वो पीने योग्य हो सके। In cities, the water from rivers and lakes is cleaned in the city water works, ठीक है। शहरों में जो नदियों का पानी होता है या फिर लेक्स का पानी होता है उसको क्लीन किया जाता है सिटी वाटर वर्क्स के थ्रू, ठीक है। The clean water is then supplied our homes through pipelines, क्लीन वाटर को पाइपलाइंस के थ्रू हमारे हाउसेस पर भेज दिया जाता है।
वी गेट दिस वाटर इन द टैप्स इन आवर होम्स, ठीक है। हम इस वाटर को कैसे प्राप्त करते हैं? टैप्स के थ्रू, हमारे होम्स में, घरों में। इन विलेजेस पीपल गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स, ठीक है। विलेजेस में हमें ये पानी कहाँ से मिलता है? लोगों के थ्रू। अंडरग्राउंड वाटर कैसे मिलता है? वेल्स के थ्रू, ट्यूब वेल्स के थ्रू एंड हैंड पम्प्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल यानी कि पीने योग्य वाटर। पोर्टेबल वाटर इज द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। पोर्टेबल वाटर वो होता है जो कि पीने के लिए अच्छा होता है, फिट होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक वाटर एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग टू प्रिवेंट डिसीजेस। बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेफ वाटर पिएं, ठीक है। Water collected from open sources like wells, rivers and lakes can be made safe at home by following these steps, ठीक है। अब जो हमारे ओपन सोर्सेज का वाटर होता है, जैसे कुएं में, नदियों में, झीलों में, ठीक है, इसको हम सेव कर सकते हैं अपने घर पर भी कुछ स्टेप को फॉलो करके। फर्स्ट स्टेप इज बॉइलिंग। We must first boil the water in order to clean the germs in present water. सबसे पहला स्टेप होता है कि हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं, उसमें जो भी जर्म्स होंगे वो सभी किल हो जाएंगे। सेकेंड, वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड देन कूल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। वाटर को बॉईल करने के बाद आपको ठंडा करना चाहिए, ठीक है, उसके पीने से पहले। सेकेंड मेथड है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन रिमूव पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड अदर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। हमारा फिल्ट्रेशन जो हमारे अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं, जैसे सैंड और इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इन सबको अलग कर देता है, रिमूव कर देता है। इट कैन बी डन बाय स्ट्रेनिंग वाटर थ्रू आ फिल्टर। इसको हम कर सकते हैं फिल्टर के थ्रू, स्टेर करके, स्ट्रेनिंग करके, छान के। वी कैन ऑल्सो फिल्टर थ्रू आ क्लॉथ। हम एक क्लॉथ के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं। However, it is the best to boil and then filter water before drinking. हालांकि ये सबसे अच्छा होता है कि पहले बॉईल करो, उसके बाद फिल्टर करो वाटर को पीने से पहले, ठीक है। Next, let us know more. The sea and the ocean contain a large amount of water, but it cannot be used for drinking as it contain a large amount of salt, ठीक है। सी एंड ओशंस में बहुत सारे अमाउंट में वाटर होता है, लेकिन उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट कंटेन होता है। Some countries like Saudi Arab have no source of drinking water like river, ठीक है। कुछ कंट्रीज में जैसे सऊदी अरब, वहाँ पर वाटर, ड्रिंकेबल वाटर का कोई अच्छा सोर्स नहीं है हमारी तरह, जैसे हमारे पास रिवर्स हैं, ठीक है। दे प्रोसेस सी वाटर टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। वो सी वाटर को प्रोसेस करते हैं, तब उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट, वाटर शॉर्टेज। इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेरी लिटिल रेनफॉल अकर्स। हमारे कंट्री के कुछ पार्ट्स में बहुत कम वर्षा होती है। दीज प्लेसेस फेसेस शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। और इन जगहों को वाटर की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है पूरे साल। वाटर शॉर्टेज गेट्स वर्स ड्यूरिंग समर्स। और समर टाइम में तो वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज टू फेच वाटर। लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है वाटर को लाने के लिए। दे स्पेंड आवर्स टुगेदर एवरी डे जस्ट टू कलेक्ट इनफ वाटर फॉर देयर वेरी बेसिक नीड्स। और उनको बहुत सारे घंटे एक साथ बिताने पड़ते हैं, ठीक है। एवरी डे उनको कलेक्ट करना पड़ता है इनफ वाटर सो दैट उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकें। पीपल ऑफ दीज एरियाज फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर। इन जगह के जो लोग हैं उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है पानी की कमी की वजह से, ठीक है। पिक्चर में भी देखो, आपको यहाँ पर शो किया है। नेक्स्ट, सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, ठीक है। कुछ लोग अंडरग्राउंड टैंक्स में रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। द रेन वाटर विच कलेक्ट्स ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस फ्लोज into the underground tank through a pipe, ठीक है। रेन वाटर जो हमारी रूफ्स पर आता है उसको पाइप्स के थ्रू एक टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता है। A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tank, ठीक है। एक सीव को बांध दिया जाता है पाइप के माउथ पर so that कोई भी डर्ट अंदर ना जा सके वाटर में, ठीक है, टैंक में। आफ्टर फर्दर क्लीनिंग दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग। कुछ क्लीनिंग के बाद ये वाटर ड्रिंकेबल हो जाता है, पीने के लिए सेफ हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरिंग वाटर।
देखो अलग अलग यहाँ पर पॉट दिए हैं आप वाटर को स्टोर करने के, लाइक टैंक, बकेट, ड्रम एंड पॉट, ठीक है। वी ऑफन नीड टू स्टोर वाटर, हमें अक्सर ही ज़रूरत होती है वाटर को स्टोर करने की, ठीक है। वाटर इज स्टोर्ड इन बकेट्स, टब्स और सम अदर कंटेनर्स, वाटर को अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, जैसे बकेट्स में, टब्स में, ठीक है। इफ़ अ फ्यू फैमिलीज नीड टू शेयर द वाटर इट मे बी स्टोर्ड इन लार्ज ओवरहेड टैंक्स, ठीक है। और कुछ फैमिलीज को जब नीड होती है शेयर करने की वाटर की, तो वो वाटर को लार्ज टैंक में स्टोर करते हैं, ठीक है। द वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग इज यूजुअली स्टोर्ड बॉटल्स, पॉट्स इन पिक्चर्स, ठीक है। द वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, जो वाटर हम पीने के लिए यूज करते हैं उसको हम यूजुअली स्टोर करते हैं बॉटल्स में, पॉट्स में या फिर पिक्चर्स में, घड़ों में, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 2 और 3 days, पीने वाले पानी को हमें 2 या 3 दिन से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर मस्ट बी क्लीन रेगुलरली एंड ड्राइड, जिस कंटेनर में हम अपना वाटर स्टोर करके रखते हैं उसको हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए और वो ड्राई भी करना चाहिए उसको हमें। स्टोर्ड वाटर मस्ट बी कैप्ट कवर्ड टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ग्रोइंग इन इट, स्टोर्ड वाटर को हमें कवर करके रखना चाहिए सो दैट मॉस्किटोज वहाँ पर ब्रीड ना कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस वाटर इज स्केयर वी मस्ट नॉट वेस्ट एनी वाटर, ठीक है। हालांकि अब हम जान चुके हैं वाटर बहुत ज़्यादा स्केयर है, बहुत कम है, ठीक है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, तो इसलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हैविंग अ बकेट बाथ कैन सेव वाटर, ठीक है, हम एक बकेट का यूज़ कर सकते हैं बात करते टाइम, नहाते टाइम, तो वो उससे पानी सेव होता है। वी शुड नॉट लेट वाटर रन वाइल वी ब्रश आवर टीथ, जब हम अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं उस टाइम पे हमें टैप को ओपन नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। वी शुड क्लोज द टैप्स ऑल आफ्टर यूज़ करने के बाद हमें टैप्स को बंद कर देना चाहिए। वी शुड गेट ऑल लीक्स इन पाइप्स और टैप्स इन आवर होम्स रिपेयर्ड क्विकली, हमारे घर में कोई भी टैप या पाइप लीक हो रहे हैं तो उन्हें हमें तुरंत रिपेयर कराना चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।